नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान बनाया वीडियो, डीसीपी ने भेज दिया नोटिस। दिल्ली में पड़ रही है प्रचंड गर्मी, पारा होगा और ज्यादा हाई, बारिश के लिए करना होगा कुछ और इंतजार। आधी रात को पति ने पत्नी का गला घोटा और फिर खुद को लगाई फांसी, हैरान कर देगी दिल्ली के मर्डर मिस्ट्री। दिल्ली अनलॉक होने पर व्यापारियों ने सरकार को कहा शुक्रिया, बोले काम धंधा चलना जरूरी। और ग्रेटर नोएडा में नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी में भारी मात्रा में अजीथ्रोमाइसिन जैसी दवा बरामद। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और महिला हेड कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में डीसीपी ने नोटिस जारी किया है। जी हां, मामला दिल्ली के मॉडल टाउन थाने का है। आपको बता दें कि बावर्दी इन दोनों ने एक हरियाणवी गाने पर वीडियो शूट किया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ और डीसीपी के संज्ञान में आया तो डीसीपी ने ऑन ड्यूटी वीडियो बनाए जाने पर इनको नोटिस भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और महिला हेड कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना भारी पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उच्च अधिकारी हरकत में आए। दरअसल मॉडल टाउन थाने में तैनात कांस्टेबल और महिला हेड कांस्टेबल का वर्दी में वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो हाल ही के लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान बनाया गया था। वीडियो में कांस्टेबल ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। बता दें कि दोनों कांस्टेबल को कोरोना नियमों का उल्लंघन और ड्यूटी के दौरान इस लापरवाही के बाद जिले के डीसीपी के द्वारा इन दोनों को नोटिस भेजा गया है और 15 दिनों में इन दोनों से जवाब मांगा गया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, जिस वजह से दिल्ली वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने दावा किया है कि अगले 24 से 48 घंटों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और उसके बाद दिल्ली के अंदर बारिश होने की कुछ संभावनाएं हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल और कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बारिश के लिए दिल्ली वालों को अभी 2-3 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। लगातार दूसरे दिन तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना रहा। अभी 3 दिन गर्मी और उमस लोगों को इसी तरह परेशान करेगी, लेकिन उसके बाद प्री मानसून बारिश लोगों को बड़ी राहत दिलवाएगी। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। जून में यह पहला मौका है जब तापमान सामान्य से अधिक रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान बढ़कर 28.6 डिग्री पर पहुंच गया है। ये भी सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर बढ़कर 30 से 67% तक पहुंचा है। प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। हवाओं के साथ आ रही धूल की वजह से AQI 205 के स्तर पर पहुंच गया है। ये खराब स्तर है। बुधवार को इसमें और अधिक इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को धूल उड़ाने वाली हवाएं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रह सकता है। 11 जून तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, लेकिन इसके बाद लोगों को मौसम में बड़ा बदलाव मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार यानी 12 जून से पारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। वहीं अगले हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार को अधिकतम तापमान नीचे गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस दौरान राजधानी में बारिश होने से लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी। 12 और 13 जून को गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। 14 जून को सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां होंगी। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री तक सिमट जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 26 से 27 डिग्री रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किस वजह से इन दोनों के बीच ये कलेश हुआ और क्यों पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को सुसाइड कर लिया। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे से झूल गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामला पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके के जोहरीपुर का है, जहां 54 वर्षीय राजवीर अपनी पत्नी 52 वर्षीय संतोष के साथ रहता था। ये दोनों साप्ताहिक बाजार में सब्जी की दुकान लगाते थे। बताया जा रहा है कि बीती रात दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जहां गुस्से में आकर राजवीर ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। रात को मम्मी पापा काम पे से आए थे, उन्हें बाजार लगा के आए थे। रात को खाना पीना खाया, उसके बाद सो गए हैं। तो सुबह उठ के देखा तो भाई साहब घर में मम्मी नीचे पड़ी हुई है और पापा जो है पंखे से लटके हुए थे। क्या किसी के चीखने चिल्लाने नहीं, की कोई कुछ भी ऐसी आवाज़? कोई आवाज़ नहीं आई, ना किसी का चीखने की आवाज़ आई, ना चिल्लाने की आवाज़ आई किसी की भी। आप कमरे में कैसे गए, थोड़ा सा बताएंगे? मतलब छोटे वाले भाई ने मुझे बताया आगे। मैं छत पे रहता हूँ, सब फ्लोर रहता हूँ ऊपर। छोटे वाले मैंने बताया कि इसका भाई घर में हो गया। मम्मी पापा जो अंदर पड़े हुए हैं, जाकर देखा तो भाई सब। आपके पापा जैसे मंडी, आप कह रहे मंडी लगाते हैं, तो कितने बजे सुबह? सुबह 6 बजे। आज मंगलवार है, यानी कि आज उठे नहीं थे, तो आपका भाई उन्हें उठाने के लिए? हाँ, उठाने के लिए गया था भाई, वो चाय पी के जाता, उठाने के लिए गया था उन्हें। स्थानीय निवासियों के अनुसार मृतक राजवीर के 4 बेटे हैं, जिसमें से राजवीर ने अपने 2 बेटों की शादी कर दी है, जबकि 2 बेटे अभी कुंवारे हैं। फिलहाल इस हत्या और आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, अभी ये साफ नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने दोनों पति पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद लॉकडाउन खोल दिया गया है, जिस वजह से अब बाजारों में रौनक देखी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के महंगे बाजारों में शुमार करोड़ बाग के दुकानदार लॉकडाउन खोले जाने के बाद काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने राहत की सांस लेते हुए सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है। राजधानी दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद लॉकडाउन खोल दिया गया है, जिससे बाजारों की रौनक लौट आई है और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। वहीं व्यापारियों ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार, केजरीवाल सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। ये दिल्ली के करोल बाग मार्केट का नज़ारा है, जहां कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ऑड इवन के तहत दुकानें खोली गई हैं। मैं केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का, जिन्होंने बाज़ार खोले हैं हम व्यापारियों का हक के लिए, क्योंकि 2 महीने से जो हम एक पीड़ा झेल रहे हैं, वो पीड़ा ख़त्म हो गई और हमारे चेहरे पे खुशी की लहर है कि हम व्यापार करने दोबारा आ गए हैं। हाँ जी, थैंक्स मार्केट वालों की तरफों से थैंक्स करते हैं। बड़े दिनों से 45 दिन के बाद ये लॉकडाउन खुला है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा व्यापार उसी तरीके से शुरू होगा। बता दें, दिल्ली सरकार ने ये बाजार सरकारी प्रोटोकॉल के तहत खोलने की इजाजत दी है, जिसमें ऑड इवन के तहत दुकानें खोली गई हैं और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वो कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही ना बरतें, जिसके बाद व्यापारियों ने दुकानें खोलते हुए खुशी जाहिर की है और केंद्र सरकार, केजरीवाल सरकार का धन्यवाद अदा किया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके में चल रही एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों को पैक करने का काम किया जाता था। इतना ही नहीं, इस फैक्ट्री के कई दूसरी फैक्ट्रियों से भी संपर्क थे। पुलिस ये तलाशने में जुटी है कि ये लोग ये दवाइयाँ कहाँ से लाते थे और इन दवाइयों को कहाँ कहाँ बेचते थे। नोएडा पुलिस और औषधि विभाग ने मिलकर नकली दवाइयों को पैक करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।
ये फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में चल रही थी। पुलिस अफसरों की माने तो इस गिरोह के तार कुछ दिन पहले मेरठ के खरखौदा के औद्योगिक क्षेत्र में पकड़ी गई फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस फैक्ट्री में पैक की जाने वाली दवाइयां पूरे देश में सप्लाई की जा रही थी। फैक्ट्री में भारी मात्रा में वो दवा भी मिली है जो पूरे देश में करीब हर कोरोना मरीज को दी जा रही थी। इस नकली दवाओं में एजिथ्रोमाइसिन दवा भी शामिल है जो हर डॉक्टर हर कोरोना वायरस मरीज के लिए लिख रहा था। थाना इकोटेक 3 में एक जो फर्जी मेडिसिन फैक्ट्री है, इलीगल मेडिसिन फैक्ट्री, उस पर छापा मारा गया है। एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें पुलिस, ड्रग इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार दादरी मौजूद थे। सूचना थी कि इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के अंदर एक फर्जी मेडिसिन फैक्ट्री चल रही है जिसके पास लाइसेंस नहीं है और उसके द्वारा दवाइयाँ बनाई जा रही हैं और आगे सप्लाई की जा रही हैं। इसमें छापामारी की गई तो कुछ दवाइयाँ, कुछ उसके रैपर्स और कुछ मशीनें बरामद हुई हैं। और फैक्ट्री पे पहले ताला लगा हुआ था, ताला सबके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको तोड़ा गया और पूरी उसमें सारी आइटम्स को सीज किया गया। दरअसल मंगलवार को मुंबई पुलिस से मिली सूचना पर औषधि विभाग मेरठ मंडल के आयुक्त वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा के औषधि निरीक्षकों के साथ नकली दवा पैक करने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की। यहाँ पे दवाएं जो हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के पैकिंग मटेरियल मिले और कुछ पैक दवाएं भी मिली। उसके अंदर कौन सी दवा है ये संदिग्ध है क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है। नकली भी हो सकती है, स्पूरियस भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरी दवा फेविराप्री टैबलेट है जो कि एंटीवायरल है। ये भी दवा का इसका पैक मटेरियल भी मिला है। लूज टैबलेट भी मिली है बोरों में रखी हुई। पैकिंग डिजिटल पैकिंग मशीन भी रखी हुई है। सील भी, रबर सील भी हैं और जो सीज किया जा रहा है, सीज करके नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जितनी औषधियाँ हैं उनको नमूने सैंपल लिए जा रहे हैं जांच के लिए लैब भेजे। क्या लगता है जो दवाइयाँ थी वो लोगों के लिए हानिकारक है? अब अगर नील है तो अवैध है, इसलिए इसको तो माना जा सकता है हानिकारक है। अवैध काम अगर लाइसेंस होता तब तो हम कुछ सोचते कि विदाउट लाइसेंस, यहाँ के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। पैकिंग करे, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस दे रहा है हिमाचल प्रदेश बद्दी का, जो कि यहाँ के कोई लाइसेंस है, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं नकली या छाप। यह छापेमारी संयुक्त रूप से औद्योगिक क्षेत्र प्लॉट नंबर 241 उद्योग केंद्र प्रथम में बनी फैक्ट्री में दबिश दी गई। नायब तहसीलदार सचिन पंवार की मौजूदगी में फैक्ट्री के प्रथम तल का ताला तोड़कर चेक करने पर फैक्ट्री के प्रथम तल पर पैकिंग मशीन, पैकिंग मटेरियल और बड़ी मात्रा में एजिथ्रोमाइसिन, फेविपिरवीर की टैबलेट पैक तथा लूज बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।